दोनों बच्चे जेई मेंस में 96 और 95 परसेंटाइल आए। भाषा एक माध्यम होती है किसी चीज को सीखने का, और ज्ञान अपने में ज्ञान ही होता है। कभी भी हिम्मत को मत हारिएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी कठिन से कठिन काम होते हैं वो सारे इंसान करते हैं। अगर आपको राहत मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि आप कभी सफलता की तरफ नहीं पहुंच सकते। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण चौधरी, हमारे वरिष्ठ बीटीसी के प्राचार्य मिस्टर प्रमोद कुमार, वाइस प्रिंसिपल अनुज यादव जी, उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षक गण व शिक्षिकाएं, व प्यारे बच्चों, आज फेयरवेल है, विदाई है। दो पक्ष रखना चाहते हैं। पहला पक्ष ये है कि आपने अपने जीवन का जो सर्वोत्तम समय है, जो बहुत ही एनर्जेटिक समय है, उस समय को आपने यहाँ व्यतीत किया अपने गुरुजनों के मध्य में, और गुरुजनों ने अपने ज्ञान के द्वारा आपको इस आदर्श रूपी बगिया में सिंचित किया है, पल्पित किया है, और आप पुष्पित भी हुए। ये हो सकता है कि इस बगिया में जब आप बड़े हुए होंगे उस वक्त जैसे एक वृक्ष में तमाम सारी शाखाएं अननेसेसरी निकलती हैं, लेकिन माली उनको जो होता है अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, जो उसे लगता है कि ये अनवांटेड तरीके से विकसित हो रही हैं, उनको वो काट छांट करता रहता है। किसी भी वृक्ष को जब काटा जाता है तो पीड़ा अवश्य होती है। विशेष रूप से उसकी शाखाओं को जब काटा जाता है तो पीड़ा अवश्य होती है। मैं समझता हूँ कि इतने पीरियड में आपके गुरुजनों ने, हो सकता है कि मैं स्वयं ने भी कभी आपकी ऐसी शाखाएं आपके अंदर से डेवलप हो रही होंगी जो कि सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको उन शाखाओं से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है सिवाय धन के, तो उनको हटाने की कोशिश की होगी। और जब इस तरह से शाखाओं को हटाया जाता है तो पीड़ा अवश्य होती है। लेकिन जो भी किया जाता है ये सब आपके भले के लिए किया जाता है, आपके अच्छे के लिए किया जाता है। बच्चों, याद रखना जीवन में कि जब किसी व्यक्ति से सहूलियत मिलने लगे तो वहां आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं हो सकता है। हमेशा जहां कठिनाई, जहां परेशानियां, जहां तकलीफें महसूस हों, समझ लो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। तो जो समय आपने यहाँ व्यतीत किया है, इस समय में आपको दर्द, पीड़ा, संघर्ष जरूर आपको सहन करना पड़े होंगे,
बच्चे अपने साथियों की कुत्सित विचारों से अथवा अवांछनीय उनके व्यवहार से आपको पीड़ा जरूर रही होगी। इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आप आवासीय रूप में हॉस्टल में रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा आगे चल कर के आपके जीवन में कहीं न कहीं एक अमृत धारा बन के निकलेगी और भविष्य में आने वाली समस्याओं में आपको धैर्य प्रदान करेगी। रहा प्रश्न भविष्य का, तो आप ये समझ लीजिए कि इस भारत देश में करोड़ों युवा हैं, करोड़ों बच्चे हैं। सबसे पहले यहाँ एक दौड़ ऐसी होती है और जिस लोगों के साथ आप दौड़ रहे हैं उसमें आपको श्रेष्ठ बनना है। जब इन लोगों में आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो बाहर के लोगों में श्रेष्ठता प्राप्त करने में आपको देरी नहीं लगेगी। निश्चित रूप से इस पुराने काल में हमारे द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा आपको उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में पीड़ा अवश्य हुई होगी, या हमारे मोटिवेशन स्पीच से या अन्य किसी कार्यों से आपको पीड़ा अवश्य हुई होगी। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से एक हाथी जब चलता है, जब उसकी चाल धीमी होती है, तो महावत के पास एक अंकुश होता है। वो अंकुश जब हाथी को इशारा करता है, उसको टच करता है, तो हाथी की स्पीड बन जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इस अंकुश में कहीं कोई एनर्जी नहीं होती है, उसमें कहीं कोई विटामिन्स नहीं होते। ताकत तो हाथी की ही है, लेकिन महावत अंकुश के माध्यम से आपको मोटिवेट करके, हाथी को मोटिवेट करके उसके गंतव्य स्थान तक अतिशीघ्र पहुंचाने का कार्य करता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी में या रेडी जो होती है उसमें एक बैल जो है रेडी को खींचता है या भैंसा रेडी को खींचता है। एक शब्द होता है, शायद आप लोग उसे नहीं जानते, अरई शब्द होता है। अरई से कहते हैं कि एक डंडी होती है और उस डंडी के अंदर एक अंदर से चोबा टाइप का ये कील उसके अंदर फिक्स्ड होती है, और जब वो अरई या जब वो डंडा उस बैल को टच करता है तो बैल की स्पीड बढ़ जाती है। पीड़ा अवश्य होती है लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। तो आप याद रखिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके गुरुजन हो, चाहे आपकी अन्य संघर्ष रहे हों, इनसे पीड़ा अवश्य होती है लेकिन आपकी स्पीड भी बढ़ती है। तो जहां भी जिस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कभी कठिनाई आपको प्राप्त हो, तो याद रखिएगा कि उसके प्रति आप जो है एक तरीके से ये कहूंगा कि उसको बहुत ज्यादा एक शत्रुतापन मत लाइए, उसके प्रति आप उसके दुश्मन मत बनिए, बल्कि उसको ये मान के चलिए कि ये एक महावत, एक अंकुश का काम मेरे साथ कर रहा है, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ और जो मुझे टास्क दिया गया है मैं उस पर जीत के ही रहूंगा। तो कभी भी जो कुछ नहीं करे, जो आपको टच नहीं करे, उसे महावत नहीं कह सकते।
उसे हम ये नहीं कह सकते कि बिना अंकुश के कभी स्पीड नहीं बढ़ती है। अगर आपको राहत मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि आप कभी सफलता की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो पुनः ये जो बच्चे जा रहे हैं, आप जाइए और जहां कठिनाई मिले उसमें अवश्य घुसिए, उसमें अवश्य प्रवेश करिए। कभी संघर्ष को देख करके ये न सोचे कि मुझे ये काम नहीं करना है। कोई अगर कहता है कि आपको 4 बजे जगना है तो आप 4:45 बजे जगने की हिम्मत रखिए। कोई ये कहता है रात के 12 बजे जगना है तो आप उसको 12:45 बजे जगने की हिम्मत रखिएगा। कभी भी हिम्मत को मत हारिएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी कठिन से कठिन काम होते हैं वो सारे इंसान करते हैं, और जो कठिन काम करते हैं उन्हीं का नाम होता है। तो पुनः आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर कहीं न कहीं सफल होंगे। मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। फिर याद रखिएगा, यहाँ 2 बच्चे लास्ट ईयर जो गए हैं, एक शायद अमन कुमार नाम था और एक मोहित, दोनों बच्चे जेईई मेंस में 96 और 95 परसेंटाइल आए हैं, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मीडियम एक माध्यम है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा एक माध्यम है। ज्ञान किसमें प्राप्त किया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा एक माध्यम होती है किसी चीज को सीखने का, और ज्ञान अपने में ज्ञान ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन बच्चों को याद दिलाऊंगा जो यहाँ से अभी 12th लेवल से जा रहे हैं। आप समय पा करके आप मिलते रहिए, आप परामर्श लेते रहिए, और हम आपके हमेशा साथ हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों को संकोच लग रहा हो या लगता हो, संकोच को आप दूर कर दें। अब तक आप एक स्टूडेंट थे, एक शिष्य के रूप में थे, अब आप एक फैमिलियर हैं, एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। तो परिवार का सदस्य भी परिवार के अन्य व्यक्ति के साथ कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं कहीं आप नुकसान उठाएंगे। तो यदि आपको मेरा नंबर होगा आपके पास, नहीं हो तो नंबर ले लेना, मैं आपको अच्छी से अच्छी रास्ता बता सकता हूँ जब आपको कहीं रास्ता दिखाई न दे उस वक्त। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।